हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8th का फर्स्ट चैप्टर अ स्क्वायर एंड अ क्यूब। ठीक है, फिगर इट आउट का हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या है क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। फर्स्ट पार्ट दिया है 2032। हमें परफेक्ट स्क्वायर्स कैसे निकालने हैं? हम पहले प्राइम फैक्टर निकालेंगे। फर्स्ट पार्ट का पहले हम निकालते हैं प्राइम फैक्टर। ठीक है, कैसे निकालेंगे? ये हमने लिखा 2032। अब हम इसका प्राइम फैक्टर निकालने के लिए सबसे लोएस्ट नंबर देखेंगे। किससे जाता है ये? किससे डिवाइड होगा? 2 से। 2 1 ज़ा 2, ये 0 आ जाएगा। 2 1 ज़ा 2 एंड कैरी होके 2 8 ज़ा 2 6 ज़ा 12। ना फिर से ये 2 से जाएगा। 2 5 ज़ा 10 0, 2 8 ज़ा 16। फिर से ये 2 से डिवाइड होता है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, then carry 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8। अगेन 2 से 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14। अब हम देखेंगे 127 किससे डिवाइड होता है। 2 से डिवाइड होता है? नहीं। एंड में 7 नहीं आता है। 3 से होता है? नहीं। ये सिर्फ 127 से ही होगा। आप करके देख लेना 127। अब हम देखेंगे क्या हमारे पास आंसर आता है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 127। 4 बार 2 आया है और एक बार 127। अब हम इनकी पेयरिंग करते हैं। 2 2 ये एक बार, इसका भी पेयर बन गया, पर ये अकेला है, इसीलिए ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हमारे पास हमेशा पेयर बनना चाहिए। अगर यहाँ पर इंटू 127 होता फिर हम इसका पेयर बना लेते, फिर इसको हम कह सकते थे परफेक्ट स्क्वायर। बट यहाँ पर 127 अकेला है, इसीलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो 2032 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। नाउ सेकंड पार्ट में 2048 है। 2048 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। ये किससे डिवाइड होगा? लोएस्ट नंबर 2 से। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, देन 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अगेन 2 से 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 और यहाँ 2 6 ज़ा 12। फिर से 2 से 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16। ओके, फिर से 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, यहाँ कैरी 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। ऐसे ऐसे हमने पूरा करना है। उसके बाद हमें पेयरिंग करनी है फिर से। ठीक है, हम पेयरिंग कर लेते हैं। इसको हम देख लेते हैं। ये 2 2, ये 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 अगेन एक अकेला 2 रह जाता है। इन सब की पेयरिंग हो जाती है, बट लास्ट में सिर्फ एक 2 रह जाता है, तो ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, नाउ थर्ड पार्ट में क्या है हमारे पास? 1027। 1027 का हम कैसे चेक करेंगे? अगेन इसका हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। कैसे निकलेगा? इसका हम 2 से नहीं कर सकते हैं। 7 तो 2 के टेबल में आता ही नहीं है। क्या ये 3 से जाएगा? नहीं। 3 3 9, नो। 9 से भी नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं जाएगा। ये 13 के टेबल में आता है। 13 7 सा 91 आज हो जाएगा, फिर कैरी होकर बन जाएगा 117, और 13 9 सा 117 आता है। और 79 भी किसके टेबल में आता है? 79 दोबारा किसी के भी टेबल में नहीं आता है, तो इसीलिए 79 1 ज़ा 79 ही होगा। और इसीलिए इनकी पेयरिंग नहीं होती है। एक ही 13 है, एक ही 79 है, इसीलिए ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, अब हम फोर्थ पार्ट देखते हैं। 1089, इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे। किससे होगा ये? 2 के टेबल में तो ये नहीं आएगा, सब ये 3 के टेबल में आएगा। 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, अगेन 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। अब
121 किसकी टेबल में आता है? 11 की टेबल में आता है। 11 11 ज़ा 21, अगेन 11 1 ज़ा 11, तो ये हो गई पेयरिंग, 3 3 की पेयर और 11 11, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा था? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर कौन नहीं है? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्वेश्चन 2 में क्या है? विच वन अमंग 64 स्क्वायर, 108 स्क्वायर, 292 स्क्वायर, 36 स्क्वायर हैज़ लास्ट डिजिट 4। ठीक है, तो पूछा है कि किस में लास्ट डिजिट जो है वो 4 होगा। अब जब भी स्क्वायर के क्वेश्चन में पूछा जाए कि एंड में क्या होगा, लास्ट डिजिट पूछा है, तो हम जो ये लास्ट डिजिट है उसी से मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे। जैसे इसमें 64 में 4 है, तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है? 16, तो 6 आता है लास्ट में, तो 4 नहीं है, नहीं। तो 8 को जब हम करेंगे, 8 8 सा 64, तो लास्ट नंबर क्या आता है? 4, तो 108 का स्क्वायर जो है उसमें लास्ट डिजिट 4 होगा। देन लास्ट डिजिट यहाँ पर 2 को जब खुद से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, तो इसमें भी लास्ट डिजिट 4 आता है। अब इसमें 6 को चेक करेंगे, 6 6 ज़ा 36, तो इसमें लास्ट डिजिट 6 आता है, तो ये भी नहीं है। तो आंसर क्या है? 108 का स्क्वायर एंड 292 का स्क्वायर ही, इसी में लास्ट डिजिट जो है वो 4 आता है। तो आंसर क्या है? 108 का स्क्वायर एंड 292 का स्क्वायर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? गिवन 125 का स्क्वायर इक्वल्स टू 15625, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 126 स्क्वायर। ठीक है, तो 125 स्क्वायर की वैल्यू हमें दी है 15625। अब हमें ढूंढना है कि 126 स्क्वायर की वैल्यू क्या है। तो रूल क्या है इसको सॉल्व करने का, कि nth ऑड नंबर इक्वल्स टू 2n-1। ठीक है, तो ये क्या है? ऑड नंबर्स, हमें nth ऑड नंबर फाइंड करना है। जैसे ऑड नंबर 1 से स्टार्ट होता है, फिर 3 होता है, फिर 5 होता है, 7 होता है, ऐसे ऐसे करके सो ऑन। ठीक है, तो 125 तक हमें बताया गया है कि 125 ऑड नंबर तक जो उसका स्क्वायर है वो 15625 है। अब 126 ऑड नंबर से हमें पता करना है, तो nth ऑड नंबर क्या है, मतलब कि हमें क्या फाइंड करना है? 126 ऑड नंबर हमें फाइंड करना है पहले। तो उसका क्या फार्मूला है? 2n-1। तो n क्या है हमारे पास? n हमें जो फाइंड करना है, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है, वो है 126। तो n 126 है, -1, 2 इंटू 126 इक्वल्स टू 252 -1। ध्यान रखिएगा, हमेशा पहले मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये एक बॉडमास का रूल है। बॉडमास में पहले मल्टीप्लिकेशन आती है, बाद में सब्सट्रैक्शन आती है। ठीक है, ये आ गया 251। अब 126 के स्क्वायर का हमें ये वैल्यू हमें निकालनी है, तो हम क्या करेंगे? 125 की स्क्वायर की जो वैल्यू दी है उसमें हम 251 को ऐड करेंगे। तो 15625 में हम 251 को ऐड करेंगे। ठीक है, तो हमें ऑप्शन में क्या पूछा था? क्या वैल्यू है 126 की स्क्वायर की? तो ये रहा 1/4 पार्ट जो है करेक्ट आंसर है। 251 156 25 में ऐड किया है। अब फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या कहा है? फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज़ 441 मीटर स्क्वायर। ठीक है, हमें क्या ढूंढनी है? लेंथ ढूंढनी है साइड की, स्क्वायर के साइड की लेंथ ढूंढनी है, जिसका एरिया क्या है? 441 मीटर स्क्वायर। तो हमें पता है एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है, फॉर्मूला क्या है एरिया ऑफ स्क्वायर का? एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू साइड इंटू साइड। ठीक है, तो एरिया क्या है हमारे पास दिया गया है? 441 इक्वल्स टू साइड का स्क्वायर। साइड इंटू साइड क्या होता है? साइड का स्क्वायर। ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइड का स्क्वायर इक्वल्स टू 441। ठीक है, अब हमें
441 साइड, अब हमें एक साइड की वैल्यू ढूंढनी है, ये है साइड स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर को इस साइड भेज देंगे। अब जब भी हमें दूसरी साइड स्क्वायर को भेजना होता है तो एज अ रूल क्या होता है, ये रूट बन जाता है 441 रूट के अंदर, s इक्वल्स टू रूट 441। तो s इक्वल्स टू 21 कैसे निकलेगा, हमें रूट की वैल्यू कैसे निकालनी होती है, 441 का हम LCM लेंगे, ठीक है। ये जाएगा 7 की टेबल में, 7 6 ज़ा 42 40 44, 7 3 ज़ा 21, देन 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, अगेन 7 1 ज़ा 7। तो ये 3 और ये 7 7 हो गया। तो ये 7 इंटू 3 हमारे पास बचा, 7 3 ज़ा 21। तो s इक्वल्स टू 21 मीटर, मतलब कि लेंथ कितनी आई स्क्वायर की, 21 मीटर। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड वेट फॉर पार्ट 2।